बताओ बच्चों, ये वाली चीज समझ में आ गई कि यहां हम कैसे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। अच्छा, अब मैं जरा सा आगे बढ़ा इसके अंदर, और मैंने यहाँ पर आपको ये सिखाया तुड़ुम 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 कैनिजारो रिएक्शन याद आई, बहुत दिन बाद ऑर्गेनिक आई। इसीलिए आज क्वेश्चन ऑफ डे में धड़ाधड़ खूब सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे। कर पाए? अच्छा, वो वाले का क्या आ रहा है जिसमें ये चीज दी गई थी। रुक जा एक सेकंड, उसको भी देखते हैं। अब बच्चे कहेंगे कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पता नहीं क्या बताने लग गए। कोई बात नहीं, सिखाई तो रहे हैं कुछ। इसमें देखता हूँ मैं। पुछाई ग्रुप, नहीं पुछाई ग्रुप क्यों, ये है ना, ये है। और फोटोज, आज की फोटो में मुझे ये बताओ पहले, ये अगर 6-3 तो, अगर 6-3 आ रहा है तो आप +5 की जगह -1 खा गए हैं। और अगर आपका 5-3 आ रहा है तो आप बिल्कुल खाली +5 मार्क्स पा चुके हैं। सोचिएगा अच्छी तरीके से। हेलो फॉर्म टेस्ट कौन कौन सा देगा पॉजिटिव? पहला देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, पांचवा देगा, छठा देगा, सातवां देगा, आठवां नहीं देगा, नवा देगा। कितने आ गए? 5। अब बात करते हैं पॉजिटिव लुकास टेस्ट। ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा। हो गया, इतना ही टाइम लगना चाहिए। ओके चलो, पहले मैं आगे करता हूँ, बाकी देखते हैं। अभी एक बार ट्राई करना, सभी ने ट्राई नहीं किया होगा। अभी तो अपन आगे चलते हैं इस पर। ये कैनिजारो वाली बात समझ में आ गई थी, इसका ऑर्डर कैसे निकला? अच्छा एक सेकंड, मुझे बताओ एल्डोल का क्या निकल के आ रहा ऑर्डर? देखते हैं एल्डोल का ऑर्डर क्या आता है। ये है आपका, इसकी रिएक्शन हुई OH- के साथ। इसने बनाया CH2 - C डबल बॉन्ड O और H। ये इसकी रिएक्शन जब हो रही है CH3 C डबल बॉन्ड O और H के साथ, इसका अटैक इस पर, यही आपकी रिएक्शन कैसी होती है? स्लो स्टेप की होती है। इससे हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CH3C, इधर आ गया OH, इधर आ गया H, इधर आ गया CH2 C डबल बॉन्ड OH, फिर अगर हीट दी तो आ गया। यानी रिएक्शन की RDS ये है। अगर रिएक्शन की RDS ये है तो रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? रेट बराबर आ जाएगा K टाइम्स, ये है इंटरमीडिएट। क्या कहते हो? यानी ये जो वैल्यू आएगी ये CH2 - C डबल बॉन्ड OH इंटू CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आएगा। लेकिन ये अपना तो रेट रिएक्शन में तो है नहीं, ये इंटरमीडिएट ही है, बीच में बना है। क्योंकि रिएक्टेंट तो ये है ना, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्शन में ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। यानी इसकी वैल्यू हम यहां से उठा के रखेंगे, ये कुछ इक्विलिब्रियम मान लेंगे कि इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा? कि इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट अपॉन CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ आ जाएगा क्या? OH-। इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रखिए तो रेट बराबर हो जाएगा, मैं इसको K प्राइम लिख देता हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड OH का स्क्वायर इंटू OH-। यानी ऑर्डर जो है एल्डोल का, वो 2 नहीं है, वो 3 है। इंट्रामॉलिक्यूलर, अब याद करो
कैनिजारो जो पढ़ाया था तो मैंने क्या क्या बोला था कि यहाँ ऑर्डर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, याद करो, नोट लिखवाया था। और तब आप पूछ रहे थे कि ऑर्डर क्या होता है, मैंने कहा था ऑर्डर आगे आएगा। तो जब 2 कब होगा? जब रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर होगी। 4 कब होगा? जब 100% है क्यूएच। और ये कब है? जब नॉर्मल। बताऊं क्या इसको? ये तो हो गया ना। ओके, चलो आगे चलो। बिल्कुल 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 केएच है ना। ये यहाँ ये समझा रहा था मैं। देखो यहाँ ऑर्डर निकल के तो आ रहा है। पहले देखो क्या आया जब आपने नॉर्मल लिया था। जब आपने नॉर्मल लिया था देखो कितना ऑर्डर आया, 3 आया। जब आपने 100% लिया होगा तो ऑर्डर कितना आया होगा? 4 आएगा। और जब आप इंट्रामॉलिक्यूलर के बारे में बात करेंगे, यानी मैंने ये ले लिया HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ H ले लिया, और यहाँ मैंने रिएक्शन कराई OH माइनस के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में। इधर मैंने लिया OH माइनस, इसका अटैक इस पर, ये बन गया HC डबल बॉन्ड O। इधर आया CO माइनस H, और इधर आ गया OH, ये नीचे आया, ये इधर चला गया, यही रिएक्शन की RDS है। और इससे हमारा प्रोडक्ट बन गया HCOH। यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये बन गया रिएक्शन की। ये RDS है। RDS है तो रिएक्शन का रेट क्या हो गया? रिएक्शन का रेट हो गया केट। और आप किसी रिएक्शन को देख कर ये नहीं बता पाओगे कि स्लो है फास्ट, वो दिया जाएगा आपको। तो यहाँ से ये क्या आ गया? आई आ गया। आई की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दोगे तो रेट बराबर हो जाएगा के टाइम्स, ये आ गया HC डबल बॉन्ड O H और OH माइनस। यानी यहाँ पर जो ऑर्डर आ जाएगा वो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर हो? ओके, इसको भी क्लियर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला तो कर लिया था, ओजोन वाला आप लोगों ने। ठीक है। इसके बाद इसका वन ओवरऑल ऑर्डर 1 आ रहा था। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये पहला वाला तो अभी मैंने भेज दिया, ये आ गया था, और दूसरा वाला भी मैंने भेज दिया था। तो कोई दोनों में किसी में डाउट हो तो बोलो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अगला चालू करता हूँ, इसको हटाता हूँ। ठीक है, अगला अपन साथ में देखेंगे, साथ साथ में देखते भी चलना आप। इसको मैं हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, और अपन देखते हैं 13वां। इसको अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ना। ये क्या? नहीं, मुझे बताओ कि रिकॉर्डिंग चलने दूं क्या? चलो ठीक है।
पहले बताओ मुझे ये बात समझ में आई। मैं क्या सिखा रहा हूँ यहाँ पर पहले तो एक थ्योरेटिकल टर्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम मॉलिक्यूलरिटी कह रहे हैं। ठीक ना। ये क्या है, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। जैसे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1। इसमें जैसे कोई चीज एक्सेस में दी जाती है तो ऑर्डर के केस में तो हम क्या कर लेते हैं, ऑर्डर के केस में यदि रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ऑर्डर के केस में ऐसा कर देते हैं कि ये यदि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका कर दिया स्क्वायर, बी जो है वो एक्सेस में है यानी ओवरऑल वो चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम इधर ले आ देते हैं, किसमें, कांस्टेंट में ले आ देते हैं। यानी इसको हम रेट की एक्सप्रेशन में नहीं लिखते, यानी इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या मान लेते हैं, 0। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें कितने, अगर आपसे पूछे रिएक्टेंट कितने हैं तो वो अभी भी क्या है, 2 ए है 1 बी है। बिना इन दोनों के रिएक्शन तो होगी नहीं। भले ही इसका थोड़ा अमाउंट लग रहा है लेकिन इसके बिना तो रिएक्शन होगी नहीं, ये वाली जो लिखी गई है।
और मॉलिक्यूलरिटी कैसे डिफाइंड है? जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको आप मॉलिक्यूलरिटी कहते हो। यानी मॉलिक्यूलरिटी तो सिंपली कितनी हो जाएगी? 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहीं पर मैं एक चीज और बताऊं। ऑर्डर जो हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है और ये थियोरेटिकली डिफाइंड है। ऑर्डर की वैल्यू 0 हो सकती है, ऑर्डर की वैल्यू p/q की फॉर्म में हो सकती है, ऑर्डर निगेटिव हो सकता है। क्या मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव हो सकती है? क्या मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी क्या फ्रैक्शनल हो सकती है? नहीं, नहीं। अगर कहीं पर ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है कि 1/2 इंटू B2 और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको सिंपल रिएक्शन में बदलना होगा। क्या? हाँ छोटे, क्योंकि आपको पूरा मॉलिक्यूल लेके चलना है, आधा अधूरा लेके नहीं चलना। बात समझ में आई? तो मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी? ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी, इंटीजर में आएगी वैल्यू। अब क्लियर हो गया? ओके। नाम है बे ट्राई। 3 का मतलब ट्राई या टर मॉलिक्यूलर। मेढक, मेढक जैसे नहीं टर टर करता वैसे टर। आया टर। चलो, इसको हमने हटाया। सर इसके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट था जिसमें आप साथ में देखने के लिए कह रहे थे? आएगा अभी आगे। क्लियर होगा यह पॉइंट?
बच्चों यहाँ पर अभी जो आप रिएक्शंस देखोगे ना उसमें सीरियल और पैरेलल रिएक्शन आएंगी। वो रिएक्शन आपकी फिजिक्स का पार्ट है। वहां जब आप न्यूक्लियर डिके पढ़ोगे ना तो उसमें आपकी ये चीजें आएंगी। तो अभी आप सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना देखिएगा कि कैसे एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और जब बाबा आपको पढ़ा देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तब आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो फिजिक्स में आप पढ़िएगा। चालू करें, मैं इसको आगे चालू करूं? एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या है? नहीं, कर लो। हो गया।
पहले बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आ गई? इतनी जो हमने लिखी है, क्या कर दीजिए? क्यों? पीछे क्यों करें? हैं? अरे धीरे धीरे तो लिख रहे हैं बेटा, तो हमसे भी धीरे लिख रहे हैं। क्या कह रहे हो बे? नहीं, अभी तो रेट कांस्टेंट जो एरो के ऊपर लिखा हुआ है वही तो यहाँ लिख रहे हैं ना। कहा नहीं, नहीं, रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट, हाँ हाँ, कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो कॉन्सेंट्रेशन पर बदलता रहता है। यहाँ पर अरे, इधर लिख लो, ये जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलें आगे। ओके, तो रिवर्सिबल वाला देख रहे थे हम लोग। सुनो, इस लफड़े में पढ़ने से अच्छा क्या कर लो पता है? इस लफड़े में पढ़ने से अच्छा क्या कर लो, आपको देखो निकालना क्या है। डीए डिवाइड बाई डी की वैल्यू निकालनी ना माइनस में। इसकी वैल्यू इसके बराबर है, यहां इसके बराबर ये दिख रहा है, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, माइनस के बी इंटू बी। अगर मैंने कहा डी बी डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लो पता है, के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी। कैसी रही? इंडिविजुअल बराबर है ना, तभी तो दोनों का रेट सेम आ रहा है। जिस जिस रेट से ए घट रहा है, उसी रेट से तो बी बन रहा होगा ना ओवरऑल प्रोसेस में।
जब इक्विलिब्रियम है, जिस रेट से ये घट रहा है, तभी तो इसका रेट का एक्सप्रेशन क्या आया, ये आया। और बी के बनने के रेट का एक्सप्रेशन क्या आया, देखो, बी के बनने के रेट का एक्सप्रेशन क्या आया, ये। अबे बाई टू कहां से आ गया बे, टू कहां है। अबे सब वन वन है, टू का फैक्टर कहां से ला रहे हो चाचा। हाँ, एक तो मुझे जानते हो इस गधापन से बड़ा बड़ा ही डर लगता है कि एक गधा चिल्लाकर बोलता है ना कि सर ये डाउट है, तो बाकी गधे पीछे पीछे चले आते हैं कि हाँ हाँ हम भी तो गधे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई सोचता है उस पे कि इस गधे ने जो बोला है, ये गधा जो है महान गधा तो नहीं है। हम इसके पीछे पीछे जाके अपने आप को भी गधा तो सिद्ध नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, एक ने बोला सर वो टाइट्रेशन में डाउट है, सारे गधे पीछे पीछे आ गए। ओ टाइट्रेशन में डाउट है, टाइट्रेशन में डाउट है, टाइट्रेशन। किसी ने ये नहीं कहा लो एक बार और लॉजिक पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। एक गधा बोलेगा, बाकी सब उसी के पीछे पीछे आ जाएंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि लो एक बार सोचा जाए इस पे कि क्या चल रहा है। अब बोलो फिर से, मुझे क्या कह रहे हो। डी ए डिवाइड बाई डी टी टू आना चाहिए, दोनों सेम है, क्या बोल रहे हो, चीखो। बंद कर दूं, आ गया समझ में इसका मतलब। वेरी गुड। चलो आगे फिर। ये टू का फैक्टर क्या बोल रहे थे। हाँ हाँ। क्यों -2 क्यों। अरे गधा, अरे गधा, गधा। हाँ, दोनों दोनों का ये वैल्यू क्या बता रही है, ये वैल्यू ये क्यों वैल्यू है क्या। ये तो मतलब होता है रेट का, ये घटने का, ये बढ़ने का, ये कह रहे थे। और देखो कई सारे गधे पीछे पीछे आ गए। ये इसका डिवाइड बाय टू थोड़ा ना होता है, यहाँ टू किसके कारण आता है, कोफिशिएंट के कारण आता है। ये तो ये बता रहा है कि ये भी ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो रेट का मीनिंग ऐसे लिखा जाता है। एक घट रहा है 10 की स्पीड से, ये बन रहा है 10 की स्पीड से, तो अपन दो कर देंगे क्या इसको, ये तो इसी के बारे में बात हो रही है। वही हम कहें कि आए क्यों बीच में गधे दौड़ के। वो टू कर रहा था वो। लेकिन हमने कहा ना कोई भी कुछ भी बोल दे, कोई भी कुछ भी बोल दे, सर ये बी जो लिखा है ना मैंने कहीं ऐसा देखा है। अरे हाँ सर ये डाउट आया सर, वो पांच सात तो आ ही जाते हैं। चलिए, यहां पर ये वैल्यू आ गई, देखो आगे। यहां समझ में आया ये कैसे क्यों हो रहा है, ऐसा डिक्रीज क्यों कर रहा है। क्योंकि ये 10 बॉलें इसकी घट रही थी, और दो बॉलें बनाकर दे रहा है। तो नेट में जो चेंज है वो हमने जोड़ दिया, एक तरह से आप ये कह लो। ये बात समझ में आ गई। अब बताओ क्या होगा।
अब तुम्हारा आएगा वो हाफ वाला टर्म, अब लिखा जाएगा आगे। अब मुझे इसको जरा सॉल्व करके बताओ कि इसके लिए क्या आएगी, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू, या डी बी डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू। ऐसे ही लिखो जैसे ऊपर लिखा है, और एक बार मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आ रही है। 2 kf ए स्क्वायर नहीं जाएगा, माइनस 3 kb इंटू बी का क्यूब। सही है। अच्छा, दूसरे वाले में, इसमें सेम ही आएगा। और क्या ये होना भी चाहिए? अब बोलो ये सही है। चलो, अब देखते हैं। ये क्यूब क्यों नहीं लिखा? मैंने बोला क्यूब लिखा नहीं ना, यहाँ बोला क्यूब लिखा नहीं बच्चों, ठीक है ना।
अब क्या करोगे? मतलब मतलब मैं यदि इसमें चेंज करना चाहूं तो मैं क्या ये कर दूं क्या कि -dA/dt इक्वल टू 2 टाइम्स KF A लिख दूं? अब बस बाकी रुक जाऊं, आगे ना लिखूं। मतलब इसके ऊपर ये आ गया, इधर क्या कर दूं? 2। सही है। dB/dt इक्वल टू 3 KF A। मोल, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई। ये कौन से ऑर्डर की हो गई? जीरो ऑर्डर हो गई। तो ये वाला टर्म हमने जीरो कर दिया, यही आएगा। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। अरे तुम ना ज्यादा। आगे सुने। अरे यार अंकित, यार तुम कभी गलत होते हो यार, ये बताओ तुम कभी गलत होते हो तुम? अगर कुछ नहीं दिया होगा तो फिर तो एलिमेंट्री का करना ही है यार। अंकित ने बोला तो मतलब बोला तो बोला। बिल्कुल सही। चलें आगे। हम्म। जीरो हो जाएगा? ये क्या हो गया? अरे यार, चलो कोई बात नहीं। शायद सही कर दूंगा, अभी देखता हूँ। सही कर दिया, सही कर दिया, सही कर दिया। लिख लिया होगा, बहुत स्लो स्लो चले अपन। यार यही अभी पूरा समझा भी दिया पहले। ओके।
फाइंड कर लें। ये बताओ, डी ए डिवाइड बाई डी टी तो अंधा भी बता देगा। के एफ इंटू ए, बोलो। के वन इंटू ए, ये भी कोई अंधा बता देगा, जिस स्पीड से बना और जिस स्पीड से घटा। तो इसके बनने की स्पीड के वन ए कर दूं माइनस के टू बी, बोलो बच्चों, बताओ। ठीक। हाँ, अब देख लेते हैं क्या उसमें धीरे धीरे बताया हो, ताकि सबको समझ में आए। अब मैंने क्या लिखा? के टू बी। हाँ सही, मैंने क्या लिख दिया था? अबे रिएक्टेंट लिखा जाता, मैं पागल हूँ तुम भी पागल बनोगे। ये होगा ना रिएक्टेंट। ये बराबर होगा क्या, के टू इंटू बी। ठीक है, चलो देखते हैं। लॉजिक लगाकर समझ सकते हो क्या होगा? ये डी ए डिवाइड बाई डी टी क्या बोला आपने, के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी। ये तो ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ, ये वाला भी मैं बताऊंगा, बीच वाला आपको बताना है। कठिन वाली चीज हमेशा मैं बताता हूँ। हमेशा जो कठिन होता है ना, वो मैं बताता हूँ, और जो सरल वाला पार्ट होता है वो बच्चे बताते हैं। हाँ, अब बताओ। पहले क्या करूं? माइनस या प्लस? चलो अब देखते हैं। ये तो अपने सीधे सीधे देख लिया, अब चलो आराम से समझ ले, ठीक है।
ये डीटी डीटी बोलते बोलते मुझे ईटी की याद आने लगी। हाँ, जोकर लगे हैं हम, जोकर लगे हैं हम, बोल दो एक बार, हमें मजा आनी है। सर जी एक बार नाच दो सर, हंस लें थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ अभी। डीबी डिवाइड डीबी डिवाइड बाई डीटी और डीबी डीसी डिवाइड बाई डीटी तो मैं बता देता हूँ पहले ही। ये होगा K1A और दूसरा वाला होगा K2A। क्या बात है छोटे। K1 K2, K1 K2 हो गया। अब मैं पीछे कैसे करूं इसको यार। ये क्या हो गया। अरे ये आ अरे ये आ रहा है ना, इसके कारण मैं कर नहीं पा रहा उसको। ये देखो इससे।
बंद कर दूं? ठीक है।